प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक नया टॉपिक समझाने जा रहे हैं और टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का चुनाव आयोग के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस है। दूसरा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी लेजिस्लेचर है कोई कानून पास करके यदि उसको संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है कि संविधान के अंदर जो आर्टिकल 324 है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कब फॉर्म्ड हुआ? ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। उसी दिन को नेशनल वोटर्स डे के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको ये बता रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये किन किन संस्थाओं के चुनाव में करवाता है। इसमें जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, या ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। भारत के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनके चुनाव को हेल्ड कराता है। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि 1950 के अंदर हमारे देश के अंदर केवल एक सदस्यीय चुनाव आयोग था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसके अंदर टू एडिशनल कमिश्नर और अपॉइंट कर दिए गए और 1990 के अंदर 1 जनवरी 1990 के अंदर जो एक सदस्यीय चुनाव आयोग था उसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था एक 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था संविधान के अंदर 1988 के अंदर। उसके अंदर क्या हुआ कि जो वोटिंग एज थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिसके कारण से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आ गया, बर्डन आ गया। और उस काम के बर्डन को कम करने के लिए 2 इलेक्शन कमीशन और अपॉइंट किए गए। और आज जो स्ट्रक्चर हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन का है उसके अंदर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 मेंबर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है। तो आज हमारे देश के अंदर बहुसदस्यीय चुनाव आयोग है। आज उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया Article 324 of the Commission lay down that the Election Commission consists of the Chief Election Commission and a number of other election commissioners। आपको इसमें बताया गया कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 324 है उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कैसे बना हुआ है? जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड अ नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरे और भी चुनाव आयुक्त है। दैट द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, जिनको हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो समय समय पर उनको फिक्स करते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आपको ये बता रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको अपॉइंट कौन करता है? जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है। एट प्रेजेंट द इलेक्शन कमीशन इज ए मल्टी मेंबर बॉडी। इस समय इसमें वर्तमान में हमारे देश के अंदर मल्टी मेंबर्स बॉडी है ये, मतलब एक से अधिक सदस्य हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर है। तो एट प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन इज ए मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स। एट प्रेजेंट इस समय हमारे देश के अंदर इलेक्शन जो कमीशन है वो बहुसदस्यीय है। उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अदर चुनाव आयुक्त, मतलब टोटल 3 मेंबर्स हमारे इलेक्शन कमीशन, 3 सदस्य हमारा इलेक्शन कमीशन है। द टेन्योर एंड द अदर सर्विसेज कंडीशंस। अब देखिए इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका कार्यकाल कितना होगा या दूसरी जो सेवा शर्तें होगी वो कौन निर्धारित करता है? द टेन्योर एंड द अदर सर्विस कंडीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन
आर द डिटरमाइन द प्रेसिडेंट। ये सारे के सारे निर्धारित कौन करता है, कितना कार्यकाल होगा और क्या उसकी सेवा शर्तें होंगी इलेक्शन कमीशन की, ये सारे सारे डिटरमाइन का काम करता है हमारे देश का राष्ट्रपति। अब मैं ये टेन्योर की बात बता दूं, कार्यकाल की बात मैं बता देता हूं। हमारा जो इलेक्शन कमीशन का जो कार्यकाल या तो वो 6 वर्ष पूरा हो जाए, या कोई भी इलेक्शन कमीशन कमिश्नर है उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो वो रिटायरमेंट हो जाता है। तो इसका जो कार्यकाल है या तो पहले 6 वर्ष पूरा कर ले, या जो पहले होगा या तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए या उसकी 65 वर्ष आयु पूरी हो जाती है तो वो रिटायर हो जाते हैं। जनरली द इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर। सामान्यतः जो इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर है, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है, उसको एक प्रेसिडेंट के तरह ही उसको पावर प्राप्त होती है। एक बार यदि उसको अपॉइंट कर दिया जाता है तो फिर उसको हटाना, रिमूव करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है। जैसे नाम से ही पता है इलेक्शन कमीशन है, ये चुनाव से रिलेटेड सारे कार्य इसके होते हैं। तो फंक्शन परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन, जो पहला काम है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ध्यान दीजिए, इलेक्शन कमीशन सुपरवाइजेस, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन का जो पहला काम होता है कि चुनाव को सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना, उनको डायरेक्शन देना, निर्देश देना और पूरे की पूरी जो इलेक्शन प्रोसेस है उन पर नियंत्रण करना। तो जो पहला वर्क हो गया, पहला जो फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का वो है इलेक्शन कमीशन सुपरवाइजेस, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द इलेक्शंस। सेकंड फंक्शन, इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में वोटर लिस्ट कहते हैं, उसका जो ऑफिशियल नेम है वो इलेक्टोरल रोल होता है। तो जो इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को तैयार करता है, उसको अप टू डेट करता है, जिन व्यक्तियों के नाम, जो यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम को डिलीट करने का काम ये डिलीट किया जाता है, या जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो जाती है, जिनको वोट का अधिकार है, उनको वोटर लिस्ट के अंदर शामिल करता है। तो ये काम प्रिपेयर करने का, ये इलेक्शन से पहले का कार्य होता है। और इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, उसको अप टू डेट करता है। तीसरा जो फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स रिटर्निंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स टू कंडक्ट द इलेक्शन। अब जो इलेक्शन कमीशन वो क्या करता है कि चुनाव को हेल्ड कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और उनके नीचे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है ताकि चुनाव को आसानी से सरल तरीके से कराए जा सके। एंड फोर्थ फंक्शन, इलेक्शन कमीशन अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इलेक्शन कमीशन का अगला कार्य क्या होता है, इलेक्शन सिंबल अलॉट करता है हर पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो रीजनल पार्टी है चाहे वो नेशनल पार्टी है, सभी को एक सिंबल प्रोवाइड कराता है। और चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट है, चाहे रीजनल पार्टी है चाहे नेशनल पार्टी है, सभी को इलेक्शन कमीशन एक सिंबल प्रोवाइड कराता है। उस सिंबल का यूज पॉलिटिकल पार्टी यूज करती है इलेक्शन के अंदर ताकि हम आसानी से अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करा सके। तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये 25 जनवरी 1950 को ये फॉर्म हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के नाम से जाना जाता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने आपको सारा बताया कि किस तरह का है, ऑटोनोमस है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन इनको अपॉइंट करता है, इसका कार्यकाल क्या होता है और इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये सारी बातें हमने आपको इसमें बताई। आगे हम आपको बताएंगे फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे FPTP क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये एक मेथड होता है। जब आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा इलेक्शन को हेल्ड कराता है, अब इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन के अंदर किनको विजय घोषित किया जाए। तो इसमें अलग अलग सिस्टम होता है, किन किन तरीकों से, अलग अलग तरीकों से जो चुनाव का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो डिक्लेयर किया जाता है। तो ये भी चुनाव को, इलेक्शन रिजल्ट को डिक्लेयर करने का एक मेथड होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब क्या है, जिसने सबसे पहले पोस्ट को क्रॉस किया वो विनिंग डिक्लेयर होगा, जिसने जो सबसे आगे वही जीते।
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या होगा, जो सबसे आगे वो ही जीते। अभी किस तरह से ये सिस्टम काम करता है वो देखिए आप इसके अंदर। तो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इज आल्सो नोन एज टेरिटोरियल सिस्टम। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको हम टेरिटोरियल सिस्टम के नाम से जाना। टेरिटोरियल सिस्टम के नाम से क्यों, भौगोलिक क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। पूरा का पूरा आपको पता है कि लोकसभा के अंदर 543 हमारे टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके अंदर पूरे देश को डिवाइड किया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। वो जो इलेक्ट हुआ है, जो रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट हुआ, किस आधार पर उसको चुना हुआ घोषित किया गया, तो वही सिस्टम हमारे देश के अंदर यही सिस्टम है। द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम के आधार पर उसको विनिंग डिक्लेयर किया गया, विजय घोषित किया, जीता हुआ घोषित किया गया। तो हमारे देश के अंदर ये सिस्टम है कि जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं उसी को जीता हुआ घोषित किया जाता है। उस जीते हुए व्यक्ति को बहुमत हासिल करने की जरूरत नहीं, मेजोरिटी वोट प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वही विजयी घोषित डिक्लेयर किया जाता है। तो ये टेरिटोरियल सिस्टम कहलाता है। द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। बहुत से जो लोकतांत्रिक देश है उन्होंने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही अपनाया हुआ है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द टोटल इलेक्टोरेट ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए इसमें इन दिस सिस्टम में क्या होता है, टोटल जो इलेक्टोरेट ऑफ द कंट्री, देश के अंदर जितनी भी सीटें होती है, टोटल जो सीट होती है उसको टेरिटोरियल यूनिट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। पूरा का पूरा जो टेरिटरी है, पूरे देश की जो टेरिटरी है उसको जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो कितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा के अंदर जितनी भी सीटें हैं उसी के आधार पर पूरे देश को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हमारे देश के अंदर इस समय लोकसभा के अंदर 543 सीट्स है, तो पूरे देश को टेरिटोरियल जोन में बांट दिया जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। तो इन दिस सिस्टम द टोटल इलेक्टोरेट ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल यूनिट्स दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। विच इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है लेजिस्लेचर के लिए। एट प्रेजेंट लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 543 इलेक्टेड मेंबर्स। देखिए इस समय लोकसभा के अंदर 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इसलिए हैंस द एंटायर कंट्री डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसलिए पूरे देश को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया था। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधि को इलेक्ट किया जाता है, चुना हुआ घोषित किया जाता है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन चुनता है इनको, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 18 ईयर्स, वह भारत का वह नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, हैज द राइट टू वोट, और उसको वोट का अधिकार है। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आयु, और वोटिंग राइट उसके पास होना चाहिए। वो रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। ये वोटिंग किस तरह से होती है, एक गुप्त मतदान होता है, गुप्त ये सीक्रेट बैलेट होता है, बैलेट पत्र पर गुप्त मतदान के द्वारा उसको चुना जाता है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, वह कैंडिडेट जिसने इलेक्शन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वह व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड, उसको इलेक्टेड डिक्लेयर माना जाता है, चुना हुआ माना जाता है। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी, जीते हुए व्यक्ति को मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, वोट के मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है कि मान लीजिए 100 वोट्स है और उसको मेजोरिटी कब प्राप्त होगी, जब उसको 50 से अधिक वोट प्राप्त होंगे तो उसको मेजोरिटी माना जाता है। ये नहीं होता इसके अंदर फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट पॉलिसी के अंदर। इसमें क्या होता है कि केवल कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने होते हैं, उसी को विनिंग घोषित किया जाता है। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, दिस मेथड इज नोन एज FPTP, फर्स्ट पास्ट टू द
पोस्ट बिकॉज इन दिस मेथड, क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन दिस मेथड द कैंडिडेट हु इज हेड ऑफ अदर्स, क्योंकि इस मेथड के अंदर जो कैंडिडेट सबसे आगे होता है, सबसे आगे का मतलब जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किया है, ऑफ अदर्स हु क्रॉस द विनिंग पोस्ट, उसने विनिंग पोस्ट को क्रॉस कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो जिसने विनिंग पोस्ट को क्रॉस कर लिया, इसका मतलब क्या है कि जो सभी कैंडिडेट से वोटिंग नंबर में, वोट की संख्या में सबसे आगे, सबसे ज्यादा है, उसको इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है। तो किस तरह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे देश के अंदर पॉलिसी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसी को हम कहते हैं जो सबसे आगे वो ही जीते, उसी को हम इलेक्टेड घोषित करते हैं। तो ये होती है एफपीटीपी। इसको आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है, इसको समझना है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, और ये एफपीटीपी सिस्टम क्या है। अच्छी तरह से इसको आप समझिए, अपनी नोटबुक में कीजिए, और फिर नोटबुक में मेरे को वापस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। थैंक यू।